नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर आ रही है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। आपको बता दें कि शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं उन्होंने कश्मीर मुद्दे को एक बार फिर से उठाया है और ये कहा है कि कश्मीर के लिए संघर्ष कभी रुकना नहीं चाहिए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो स्पिनर हैं दानिश कनेरिया, उसको भी लेकर के जिस तरीके से बातें की गई थी उसकी भी बात सामने आई है। बता दें कि स्पिनर दानिश कनेरिया ने ये कहा था कि शाहिद अफरीदी ने जब वो उस वक्त पाकिस्तान टीम में मौजूद थे तब उन्होंने उन पर दबाव बनाया था ताकि वो धर्म परिवर्तन कर ले। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि शाहिद अफरीदी ने यासिन मलिक के समर्थन में भी ट्वीट किया है, जिसके बाद लगातार उनकी फजीहत हो रही है सोशल मीडिया पर और तमाम जो भारतीय फैंस हैं उन्होंने शाहिद अफरीदी को आड़े हाथों लेकर के जबरदस्त सोशल मीडिया पर ट्रोल किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी और स्पिनर दानिश कनेरिया के बीच विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में अफरीदी ने कनेरिया के आरोपों का जवाब देते हुए भारत को दुश्मन देश तक बोल दिया था, जिस पर दानिश कनेरिया ने उन्हें ट्विटर पर जवाब दिया। आपको बता दें, दानिश कनेरिया ने शाहिद अफरीदी के इंटरव्यू के ट्वीट पर जवाब देते हुए ट्वीट किया कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन वो हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भारत हमारा दुश्मन है तो आगे किसी भी भारतीय मीडिया चैनल पर मत जाइए। मैंने जब जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध किया तो मेरा करियर बर्बाद करने की धमकियां भी दी गई थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए खेलते समय शाहिद अफरीदी ने उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था। बता दें कि दानिश के आरोपों का जवाब देते हुए भी शाहिद अफरीदी ने कहा था कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। साथ ही उन्होंने दानिश कनेरिया पे आरोप लगाया था कि खुद स्पॉट फिक्सिंग कर देश के नाम पर कीचड़ उछाला है। हर किसी को उसके बारे में पता है और अगर मैं इतना ही बुरा था तो वो उस समय बोर्ड में क्यों नहीं शिकायत किया। अब वो एक दुश्मन देश को इंटरव्यू देकर धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उसने कहा कि ये इंटरव्यू वो क्यों दे रहा है जिससे कि देश की धार्मिक भावनाएं भड़क सकती है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी अक्सर भारत के राजनीतिक और कश्मीर के जुड़े किसी न किसी मुद्दे पर लगातार बेवजह कमेंट करते रहते हैं। इसी बीच भारत के कश्मीर में टेरर फंडिंग से जुड़े मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई के बीच अफरीदी ने अलगाववादी नेता यासिन मलिक के समर्थन में ट्वीट कर दिया है। इतना ही नहीं, अफरीदी ने ट्वीट में भारत के खिलाफ जहर भी उगला है और कहा कि कश्मीर की आज़ादी के लिए संघर्ष जारी रखने की बात भी कही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासिन मलिक ने टेरर फंडिंग के एक मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इस मामले पर स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने 19 मई को उन्हें दोषी भी करार दिया था और एनआईए को उसकी वित्तीय स्थिति का आंकलन करने को भी कहा था ताकि उस पर लगाए जा सकने वाले जुर्माने को निर्धारित किया जा सके। बता दें कि मलिक को अधिकतम सजा के तौर पर फांसी जबकि न्यूनतम सजा के तौर पर उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। शाहिद अफरीदी ने यासिन मलिक का समर्थन करते हुए बुधवार दोपहर एक ट्वीट किया और भारत के खिलाफ जहर भी उगला। अफरीदी ने लिखा कि भारत के मानवाधिकार हनन के खिलाफ आलोचना करने वालों की आवाज दबाने के लगातार प्रयास काम नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, पूर्व क्रिकेटर ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया और लिखा, यासिन मलिक के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप कश्मीर की आजादी के संघर्ष को नहीं रोक पाएंगे। आपको बता दें, अफरीदी इतने में ही बाज नहीं आए और अपने देश के बजाय भारत के मसले में कूदते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भी इस मामले को घसीट लिया। उन्होंने ट्वीट में ये भी लिखा कि यासीन का समर्थन करने और कश्मीर का मुद्दा उठाने के बाद कश्मीर के नेताओं के खिलाफ अनुचित और गैर कानूनी नोटिस का यूएन को संज्ञान लेना चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में साथी क्रिकेटर दानिश कनेरिया द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद भी अफरीदी ने भारत को दुश्मन देश कहा था। सोशल मीडिया पर शाहिद अफरीदी को कई लोगों ने नसीहत भी दी थी कि भारत में झांकना छोड़कर अपने देश पर ध्यान दे। इसी के साथ ही
इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हाफिज का भी ट्वीट वायरल हुआ। इस ट्वीट में हाफिज ने पेट्रोल की दिक्कतों के बारे में लिखा था। साथ ही अफरीदी के इस ट्वीट को शेयर करते हुए लोगों ने ये सजेशन दिया कि पहले अपने देश को संभाल ले, उसके बाद भारत के मामलों में हस्तक्षेप करे। आपको बता दें, जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति है, वहां पर दोनों देश जो है, भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन अगर पाकिस्तान की स्थिति की बात करें और भारत की स्थिति की बात करें तो आज भी बहुत फर्क है। जहां पर भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल को, अपने सत्ता को पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन अगर वही हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आए दिन किसी न किसी प्रधानमंत्री का तख्ता पलट होता रहता है। और हाल ही में जिस तरीके से इमरान खान का तख्ता पलट हुआ है, तो ये बात साबित करता है कि आज भी पाकिस्तान की स्थिति वही है। पाकिस्तान को वहां की सेना चलाती है, जो बातें कही जाती है वो भी सच होते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जहां पेट्रोल की कीमतों में देखा जा रहा है कि किस तरीके से वहां पे उछाल आया है, सीधे सीधे 30 रुपए पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दिया गया। इसी के बाद अगर हम आतंकवाद की बात करें तो वहां पे देखने को मिलता है कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद का समर्थन करते हुए दिखाई देता है। लगातार भारत की ओर से तमाम चीजें करने के बाद, बार बार भारत की ओर से मुंह खाने के बाद भी पाकिस्तान जो है नहीं सुधरता। और पाकिस्तान के जो लोग हैं, जिस तरीके से जो अपने पद में रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। बात चाहे क्रिकेटर्स की कर ले, वहाँ के जो मिनिस्ट्री में रहते हैं या फिर पॉलिटिशियन है, वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके का ही रवैया रखते हैं। बात अगर शाहिद अफरीदी की करें तो शाहिद अफरीदी भी भारत को लेकर के हमेशा जहर उगलते हुए दिखाई देते हैं। इसके बावजूद लोग चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में शांति व्यवस्था बनाई जा सके, लेकिन अगर पाकिस्तान की ओर से हमेशा ही ऐसी चीज़ें होती रही तो कभी ना कभी इस तरीके की चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। जो शांति की व्यवस्था की बात की जाती है वो कभी भी नहीं हो पाएगी। जिस तरीके से कश्मीर का मुद्दा हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है, लेकिन 370 धारा हटने के बावजूद अभी भी पाकिस्तान वाले जो है कश्मीर को लेकर के बातें करते हैं और ये कहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन उन्हें अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। और जिस तरीके से वहाँ पे कई सालों से धारा 370 लागू थी, जिसकी वजह से कई ऐसे मामला होते थे जिस पर कि डिसीजन नहीं लिए जाते थे, जिसकी वजह से अब वहां पे 370 धारा हटा करके अब उसे भारत का ही एक हिस्सा मान लिया गया है। और जो चीजें भारत के तमाम स्टेट पे लागू होती है, अब वो कश्मीर में भी लागू होती है। जिस तरीके से शाहिद अफरीदी को दानिश कनारिया ने जवाब दिया ट्विटर पर, और उसी के साथ ही भारत की अगर बात करें तो भारत में भी तमाम फैंस ने शाहिद अफरीदी को आड़े हाथों लेते हुए सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया। इसी के साथ ही अगर हम बात करें भारतीय क्रिकेटर अमित मिश्रा की, तो उन्होंने भी उन्हें ट्रोल करते हुए कहा और उनको सजेशन दिया कि पहले अपने देश की स्थिति संभाल ले, इसके बाद भारत की बात करें। आपको बता दें कि हमेशा लगातार जिस तरीके से मुद्दे पर पाकिस्तान बोलता हुआ दिखाई देता है भारत के अंदरूनी मामले पे, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है, क्योंकि भारत कभी भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में बोलने नहीं जाता। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है हर मामले में टांग अड़ाते हुए दिखाई देता है। आपको बता दें, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्पिनर दानिश कनेरिया ने ये भी गंभीर आरोप लगाए हैं शाहिद अफरीदी पर कि उन पर किस तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में हिंदू होने की वजह से दुर्व्यवहार किया जाता था। और उन्हें ये भी कहा है दानिश कनेरिया ने कि शाहिद अफरीदी उन्हें वनडे मैच भी नहीं खेलने देते थे क्योंकि वो हिंदू थे। और इसको लेकर के तमाम जो चीजें हो सकती थी, उस तरीके का दुर्व्यवहार शाहिद अफरीदी के द्वारा दानिश कनेरिया के साथ किया जाता था। इसी के साथ ही दानिश कनेरिया ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि शोएब अख्तर इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेरा साथ दिया। और शोएब अख्तर ने भी इस बात को कबूला कि किस तरीके से दानिश कनेरिया के साथ हिंदू होने की वजह से उनके साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में दुर्व्यवहार किया जाता था। आपको बता दें कि दानिश कनेरिया ने यह भी बात कहा है
है कि शाहिद अफरीदी प्रत्येक खिलाड़ियों के पास जाते, पाकिस्तानी टीम के प्रत्येक खिलाड़ियों के पास जाते और उनको दानिश कनेरिया के खिलाफ भड़काते थे, क्योंकि वो हिंदू थे और कहीं ना कहीं वो अच्छा खेलते भी थे। इसकी वजह से भी शाहिद अफरीदी को जलन होती थी, जिसकी वजह से वो लगातार खिलाड़ियों को उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते थे और वो ये कोशिश करते थे कि जो उनकी इमेज है उसको नुकसान पहुंचा सके। इसकी वजह से उन्होंने, शाहिद अफरीदी ने कनेरिया पर स्पॉट फिक्सिंग का भी आरोप लगाया था, क्योंकि वो मात्र एक हिंदू थे। जिस तरीके से पाकिस्तान में देखा गया है कि किस तरीके से हिंदुओं की स्थिति है, उसको इस बात से बखूबी समझा जा सकता है। जहां देखा गया था कि आज़ादी के समय जब देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, तब लोगों ने ही चुना था कि उनको किस तरफ जाना है। पाकिस्तान में भी कुछ हिंदू थे और हिंदुस्तान में भी कुछ हिंदू थे, लेकिन हिंदुस्तान में जो मुस्लिम बचे हुए हैं उनकी जो जनसंख्या है लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन हम वहीं अगर पाकिस्तान में हिंदुओं की बात करें और सिखों की बात करें तो वहां पर लगातार उनकी जो संख्या है वो घटती जा रही है। या तो उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है या तो फिर उनको सीधे उनकी हत्या कर दी जा रही है। जिस तरीके से दानिश कनेरिया ने भी बताया कि शाहिद अफरीदी उन पर लगातार दबाव बनाते थे कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले, लेकिन इसके बावजूद वो जो है इसका विरोध करते रहे और इसी को लेकर के शाहिद अफरीदी उन पर लगातार दबाव बनाते थे, उनको क्रिकेट टीम से बाहर करने की कोशिश करते थे, टूर्नामेंट खेलने से रोकने की कोशिश करते थे और जितना हो सके उतना प्रताड़ित करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब जो है दानिश कनेरिया खुलकर सामने आए और उन्होंने इस बात का खंडन किया, विरोध किया और ये जो बातें उनके साथ हुई है, जिस तरीके से प्रताड़ना उन्होंने सही है, उस बात का उन्होंने खुल करके विरोध किया। इसी के साथ ही जो पूर्व क्रिकेटर है शोएब अख्तर, उन्होंने इस बात को भी कबूला है कि उसके साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार पाकिस्तानी टीम में शाहिद अफरीदी किया करते थे, क्योंकि वो उस वक्त पाकिस्तानी टीम के कैप्टन हुआ करते थे और जो कैप्टन कहेगा वो खिलाड़ियों को करना पड़ता था। अगर खिलाड़ियों को वो कनेरिया के खिलाफ भड़काते थे तो खिलाड़ी भी उसी तरीके का रवैया कनेरिया के खिलाफ करते थे। आपकी इस तमाम खबरों पे क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।